नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए आपके ही यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल में क्वेश्चन आंसर के सहित एमसीक्यू के ज़रिए आपके सामने ये टॉपिक लाए हैं। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। अपर सदन राज्यसभा। ठीक। नेक्स्ट, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? उसमें कितनी संख्या होती है राज्यसभा में? 250, 250। ऑप्शन नंबर ए, 250। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 238। कितना? ऑप्शन नंबर बी, 238। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। कितने? 30 वर्ष तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा है एक, राज्यसभा किस तरीके का सदन है? हमने देखा था, मतलब परमानेंट है या नॉट परमानेंट, स्थाई अस्थाई। तो इसका सही जवाब है स्थाई सदन। क्या? स्थाई सदन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्थाई सदन। नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, क्या नहीं किया जा सकता? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। अगर उसका 250 है तो 250 का 1/3, ठीक है, 250 का 1/3 जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो 250 का 1/3 निकाल लीजिए। 250 का 1/3 कितना हो गया? 250 का 1/3 हो गया करीब करीब, सॉरी, 8 और करीब करीब 83 सीट, करीब 83 सीट कितनी हो गई? रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। हर 2 साल बाद करीब करीब 83 के करीब लोग रिटायर हो जाएंगे। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के सदस्यों विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करेगा? राज्य की जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वही प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा
उसी के ही प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को? नहीं। उपराष्ट्रपति को? नहीं। उच्चतम न्यायालय को? नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई इसको भंग नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को रोकने की उसके पास, जो राज्यसभा के पास जो पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक की ही उसके पास ताकत है। तो वो 14 दिन तक रोक सकता है धन विधेयक को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो वो कितने दिन का होना चाहिए? 14 दिन। कितना? ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। नेक्स्ट, ऊपरी सदन, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ऊपरी सदन के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दी जाती है राज्यसभा में, ऊपरी सदन में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका सही जवाब है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो? नहीं। जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो? ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? कौन सी सूची है वो? इसका आंसर है चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।